नमः वर्णाय नामरज संगा छंदसा मंगला सरकार की
संत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल यश जो दायक फल
राघवेंद्र सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गुरुलवा हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री महुआ बाबा धाम की जय हो। श्री बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। ओम नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। आइए हम सभी लोग इस वनवासी राम कथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। नैसर्गिक छटाभिमंडित इस उपत्यका में अवस्थित यह प्रकृति के सौंदर्य का एक ऐसा उदाहरण जहां मन मनोहारी हो जाता है, यहीं ठहर जाने का मन करता है, अस्ताचल की ओर जाने का मन ही नहीं करता, सूर्यास्त की ओर जाने का मन ही नहीं करता, अंधकार की ओर, विषाद की ओर, सुस्तता की ओर, निरस्ता की ओर, पीड़ा की ओर, त्रासदी की ओर, कष्ट की ओर नहीं जाना चाहता मन। लगता है कि यहीं पर गोविंद बाबा के साथ माला लेकर सटकाते रहेंगे। सुंदर प्रकृति की यह छटा जो नैसर्गिक छटा विमंडित मन को आकर्षित करती है, बड़ी मनोहारी जान प्रतीत होती है। यहाँ रजनी भयावह लगती है, रात्रि में थोड़ा भयभीत, लेकिन राम कथा के होने के कारण से यहाँ रजनीकांत लगने लगी है, निशाकांत हो गई है, रात्रिकांत हो गई है। यहाँ का संपूर्ण विहंगम वातावरण मनोहारी जान प्रतीत होता है। ऐसे सुखद और ऐसे आध्यात्मिक और ऐसे परमात्मा का सुंदर, क्योंकि प्रकृति ही तो परमात्मा का स्वरूप है, इनकी गोदी में बैठकर हम लोग भगवान की सुंदर रघुनाथ गाथा के आज षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के संचालक महोदय जी को प्रणाम करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। समय से उपस्थित होकर संचालन के क्रम में अपनी वाणी, अमृतमयी वाणी से सभी को प्रफुल्लित करते रहते हैं, भाव विभोर कर देते हैं। आदरणीय पूज्य प्रातः स्मरणीय गोविंद बाबा जी को प्रणाम करते हुए, खास करके काशी से चल करके आए हुए हमारे जो अग्रवाल परिवार है, बड़ी भावना से, बड़े समर्पण भाव से, बड़े निश्चल पवित्र भाव से सबके चेहरों की ओर देखिए तो लगता है कि पवित्र निर्दोष निश्चल भाव लेकर पूज्य सहित तुम ही सहित परिवार बाबा ने लिखा, तो सकुटुंब सहित भाभी माँ और उनकी साथ उनकी बहू और स्वयं बड़े भावना से समय से उपस्थित होकर के नियमित कथा रसपान कर रहे हैं। तनई पंथा सनई कंथा, सनई पंथा सनई कंथा पंथा सनई सनई, धीरे धीरे उस उपक्रम में बढ़ते हुए हम लोग आज, क्योंकि कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा कभी खत्म नहीं होती, कथा तो विश्राम लिया करती है, तो कल कथा विश्राम लेगी, तो कथा की पूर्व संध्या पर, कथा विश्राम के पूर्व संध्या पर तो हम सब आज षष्ठम दिवस में प्रवेश करें। तो उसके पूर्व आज कथा में छठवें दिन, जैसे भरद्वाज, जब हमारे भरद्वाज जी के आश्रम में गए तो उन्होंने पूछा कि भगवान हमारे लिए भी कुछ कह रहे थे, तो भरद्वाज ने कहा कि हाँ हाँ कह रहे थे ना।
तो भरद्वाज लाज के मारे, संकोच के मारे अपना सिर नमित, बाबा ने लिखा नमित मुख माने पृथ्वी की तरफ ऐसे झुक करके, ये हमारा चेहरा दिखाने लायक नहीं है, हमारे चेहरे के कारण ही, मेरे कारण ही हमारे भैया, मेरे भाभी, मेरा लक्ष्मण जंगल जंगल भटक रहा है। तब भरद्वाज जी ने कहा, सुनो भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं उदासीन तापस बन रहे, मैं इसी वन में तप करता हूं। मैंने तो देखा कि रात दिन भरत तुम्हें ही, राम तुम्हें ही याद करते रहते थे। लखन राम सीता ही अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहत भी। पूरी रात तुम्हारी तारीफ करते हुए, पूरी रात जग जग करके। ये मैं मानता हूं भरत, आज मुझे तुझे अपने मन की बात बताऊं। कहा बताइए। कहा पूरे जन्म में जो मैंने पुण्य किया, वो मैं सिया राम और तुम्हारे भैया राम का और लक्ष्मण जी का दर्शन पाया। और जो भगवान के दर्शन का फल होता है, और वही ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा। तो मानो 6 दिन के कथा के ऊपर क्रम में हम लोग कथा व्यास हैं, तमाम साधु संत सन्यासी बैठे होंगे, लेकिन समाज में रहकर सन्यासी जीवन जीना। आज जो 6ठे दिन में प्रसाद के रूप में महान भाव हमारे बीच में, हम सबके बीच में आए हैं, तो समाज में रहकर साधु भी पीना थोड़ा कठिन है। उस वातावरण में, उसी परिवारजनों में, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाऊ कोई कोई। तो उस पर ठाकुर की कृपा होती है। हमारे एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक थे, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ रज्जू भैया। वो कहा करते थे कि 7 पीढ़ियों में जब कोई पुण्य निकलता है, उजागर होता है, तो घर में कोई माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्याह का भाव लेकर, राष्ट्र प्रथम इस भावना को लेकर कोई प्रचारक निकलता है। और करता क्या करता है वो? कहा वो 7 पीढ़ियों को तार देता है। ऐसे कुल के तारण और राष्ट्र के लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम मानकर तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस भाव को लेकर जो यह जहां ये कथा हो रही है, जमशोती, ये चकिया, चंदौली, ऐसे यह जिला, फिर काशी जिला, फिर काशी महानगर, महानगर में कई और सायं और प्रभात और छोटे छोटे महानगर, ये सब मिलाकर एक विभाग की रचना है। उस विभाग के माननीय विभाग प्रचारक श्रीमान नितिन जी आज उपस्थित है। व्यासपीठ उनको पाकर के गर्वान्वित है और बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। इतनी दूर से आकर के आपने इस जंगल में मंगल कर दिया है। आपके आने से बहुत ओज हुआ है, कथा में आध्यात्मिक स्वरूप और तेजस्वी बना है। व्यासपीठ आपको पाकर के धन्यता का अनुभव कर, साथ ही ऐसी प्रेमी जन स्वजन जिनका नाम लेकर के लोगों को लेकर समय का बहुत ही उसको करेंगे। इसलिए सभी को, चाहे वो पुरुष वर्ग हो, चाहे हमारी बनवासी गिरवासी इस जंगल में रहने वाली हमारी बहनें, अन्नपूर्णा मैया, माताएं, सबको सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगमानी का आधार पर प्रणाम करते। आइए कल के आगे इस झांकी का दर्शन करें। कथा बहुत तेजी से, भगवान कल एकदम तैयार हैं। माँ ने वर मांग लिया, वो सब कथा आपने सुन लिया और सबसे आज्ञा करके लेकर पुष्पवंत के रथ पर बढ़े हैं। जो ही सिंहवीरपुर आए हैं भगवान, वैसे ही वहां के निषाद राज दौड़े, अरे भगवान भगवान, अरे ये तो अयोध्या के राजकुमार हैं। अब लोग पूछते हैं कि अच्छा निषाद राज की कैसे दोस्ती हो गई, कहाँ अयोध्या और कहाँ निषाद राज कहाँ पर है? जब आप प्रयाग से इधर लखनपुर, जो लखनऊ है आज जाने लगेंगे, तो लाल गोपालगंज से पहले औड़िहार से थोड़ा आगे जानेंगे, कौड़िहार है, तो वहां पर सिंहवीरपुर है। तो ये कैसे दोस्ती हो गई? इसलिए कि निषाद राज का ननिहाल अयोध्या में था। तो भगवान के दरबार में जाते थे। भगवान तो ये जानते थे कि ये वनवासियों के बीच में रहकर, जंगल में रहकर, जंगल का राजा है निषाद राज, वहां भी अभी धर्म को सुरक्षित रखा है, इसलिए भगवान बहुत लाड करते थे।
क्योंकि भगवान तीन ही काम करने आते हैं, धर्म की रक्षा, दुष्टों का नाश और सज्जनों की रक्षा। इसलिए जो धर्म उनके कार्यों को करता है, भगवान ईश्वरी कार्य को करने वाले को बड़ा प्रिय मानते हैं। तो इसलिए निषाद राज को देखकर प्रसन्न हो गए। बैठिए बैठिए, कहाँ ले जा रहे हैं? अच्छा हाँ, ये सब राम लक्ष्मण बनने वाले लोग हैं, एकदम क्या यहीं के भाई साहब, यहीं के सब वनवासी गिरवासी सब बनते, कोई धनुष लेके, कोई बाण लेके, सब भगवान बनते हैं। यही वनवासी हमारे किसी कोल परिवार का, चेरो परिवार का वो भगवान आए थे जन्म लेने। ओहो, जब मैंने उनको गोदी में उठाया, क्या सुंदर दृश्य वो है। इसी भगवान इन्हीं के परिवार में क्यों नहीं आ सकते? ये तो जितना ये निर्दोष हैं, जितना ये भोले भाले हैं, इनके साथ कितने कुचक्र रखे गए। लेकिन हनुमान, फिर मैं कह रहा हूं, अपने भगवान को हमेशा याद करते रहे। भगवान के बारे, हनुमान को मानते रहे, राम को मानते रहे, शिव को मानते रहे, बूढ़े देव को मानते रहे, लेकिन उनके बारे में कोई बताने वाला नहीं आया। ये पहली बार महुआ बाबा सेवा आश्रम के जो पुजारी हैं, महंत हैं, जो संरक्षक हैं, गार्जियन संचालक हैं, बाबा गोविंद देवदास जी और हमारे कैलाश जी और अन्य जो भी समिति के अश्विनी जी, सब जो पदाधिकारीगण हैं, इन लोगों के प्रयत्न से हनुमान जी के बारे में बताने तो आया हूँ। राम के बारे में, ठाकुर जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में, आपके भगवान के बारे में, जिन्हें आप पूजते रहे हर बाधाओं में। इसलिए आइए, अब निषाद राज वही आप जाएंगे। शिवसभा की चर्चा हो रही थी, तो ये कल की झांकी आपने देखा है। आज वो केवट की नाव मांगने के लिए गंगा जी के किनारे खड़े हैं। आप अभी मैं हाथ उठवाया था 2-3 दिन पहले, तो सैकड़ों लोगों ने हाथ उठाया था कि महाकुंभ में, जब महाकुंभ लगा था तो हम लोग गंगा जी गए थे। तो आप वहां स्वाभाविक रूप से जब भी गंगा जी जाते हैं तो नाव वाले खुद यात्री को दौड़ा लेते हैं, मेरी नाव पर आओ, मेरी नाव पर आओ, मेरी नाव पर आओ। और आज तो तीनों लोगों का ठाकुर मांगने के लिए खड़ा है। अब जरा विचार करिए, और ऊपर में वहां का राजा जो भगवान का बहुत अच्छा मित्र है, जो धर्म के लिए जीता है, निषाद राज खड़े हैं। जहां राजा खड़ा हो वहां कोई नाव लेके किसी नहीं आएगा, हिम्मत है क्या? लेकिन भगवान ने रात में ही आग्रह कर लिया था, पिता वचन में भवन न आमऊं, मैं अपने बाबूजी के आज्ञा के कारण से मैं घर में नहीं आऊंगा, महल में नहीं आऊंगा, और मैं एक आम आदमी बनकर के 14 वर्षों तक जंगल में रहूंगा, तभी हमारी बात, बाबूजी की बात पूरी होगी। नहीं तो आप अगर प्रोटोकॉल दिखाना चाहते हैं तो आज भी अगर मैं अपने पे आ जाऊं तो मेरा प्रोटोकॉल आपसे ज्यादा है। इसलिए नाव वाले पर आप दबाव नहीं मांगेंगे। मैं एक आम आदमी की तरह उन्हें बुलाना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि राम जब आम बन जाता है तब उसके साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं और वो उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। इसलिए आज केवट से उन्होंने डिमांड, जो दुनिया की मांग पूरा करता हो, जिसके दरवाजे पर दुनिया के लोग मांगने जाते हो, आज वह त्रिलोकीनाथ एक केवट से हो, एक केवट से मांग रहे हैं। आइए, बहुत प्यारी चौपाइयां हैं इस मानस की। आज हम लोग कथा प्रवेश करेंगे इन 4 चौपाइयों के साथ। क्या केवट आना कहीं तुम्हारे मांगी नाव केवट कहीं तुम्हारे छुवत चिराग नारी सुहाई, पावन तेल काज
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। मागी नाव न केवट आना। भगवान ने कहा भैया केवट नाव ले आओ, पार जाना है। आप लोग गाड़ी से आए हैं कि नाव से? सोनभद्र वाले गाड़ी से आए हैं। श्रीमान ओम प्रकाश जी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग के पदाधिकारी हैं, और श्रीमान गणेश त्रिपाठी जी जो वहां से आए, भी जिला कारोबार है, अभी शायद कुछ दायित्व में परिवर्तन है। ऐसे संघ के दोनों स्वयंसेवक आए हैं और व्यासपीठ आपका स्वागत करती है सोनभद्रवासी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मागी नाव न केवट आना, कहा कही तुम्हार मर्म मैं जान। भगवान ने तो सहज रूप से कहा हम आम आदमी बनकर, तो किसी ने कहा कि आम आदमी बनते हो तो तैर जाओ। फिर भगत ने कहा कि नहीं, तैर नहीं सकते। कहा क्यों? कहा ये तारने जानते हैं, तैरते नहीं। ये तैरने नहीं जानते, केवल तारते हैं। कहा अच्छा, तो फिर क्या उपाय है? कहा बिना नाव के नहीं जा सकते। कहा मेरी नाव फटी है, मैं उसी को उछील रहा हूं। कहा जल्दी आओ, लेके चलो, हो तो विलंब उतारिए पारू। मुझे विलंब हो रहा है केवल। कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा तुम होश में हो? लक्ष्मण जी आ गए, होश में हो? किसको मना कर रहे हो? नाव वाले, स्टीमर वाले, इंजन वाले, लाल नाव रंगे हुए, पीले नाव, कितने लोग रहे होंगे जो ठाकुर जी को पार उतारना चाहते हैं। केवट रात में कोई वहां जाकर के विनम्रता पूर्वक प्रार्थना भी नहीं किया था, न ही कुछ कहा था कि मेरी नाव से। लेकिन भगवान तो, लक्ष्मण जी ने कहा अरे इससे आप क्यों सीधी मुंह बात करते हैं? मैं दूसरी नाव बुला लेता हूं, उससे पार चलिए। ये बहुत अशभ्य और संस्कृत, ये बहुत अटपटा बोलने वाला व्यक्ति है, आप इसे। कहा क्या अटपटा बोल रहा है लक्ष्मण? कहा ये आपकी बात नहीं मान रहा है, सीधे मना कर रहा है। कहा तुम तो जानते हो। कहा हाँ वैसे क्या, तुम तो जानते हो हमारी बात कम ही लोग मानते हैं। कहा ये तो गुण है आपके भक्तों में, जो आपकी बात न माने वही आपका भगत है। कहा कैसे? कहा देखो सामने केवट को बुला रहे हो, ये आपकी बात नहीं मान रहा है। अभी सुमंत जी को कह रहे थे कि अयोध्या जाओ, तो नहीं जा रहे थे, कहते मैं नहीं जाऊंगा। बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस माने जबरदस्ती आप भेजे, वो भी आपकी बात नहीं मान रहे थे। तो जो आपकी बात न माने वही तो आपका भगत है। तो भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कहे कभी किसी दुकानदार के पास जाना है तो सुबह सुबह कहोगे भैया थोड़ा सा हमें कुछ गुड़ दे दो, कोई चीनी दे दो, कुछ मांगोगे, तो कहेगा नहीं बोहनी हमारी नहीं हुई है, मैं उधार दूंगा ना तो मेरी बोहनी खराब हो जाएगी। तो वैसे ही बोहनी तो खराब शुरू से हो गई। क्या खराब हो गई? कहा बताऊं लक्ष्मण? कहा बताइए सरकार। कहा जब मैं चला तो तुमको भी और तुम्हारे भाभी माँ को दोनों को मना कर रहा था कि मत आओ, तो क्या तुम लोग माने? तो पहले से बोहनी तुम लोग खराब किए हो, तो मैं समझ गया था पूरी यात्रा में ऐसे ही भगत मिलेंगे जो बात नहीं मानने वाले हो। अच्छा केवट ये बताइए कि क्या करना चाहते हो? कहा मैं पैर आपका धुलना चाहता। कहा अरे यार पैर वैर धुलने का क्या है? नहीं मैं कहा ही तुम्हारा मरम में जाना। भगवान हमारे कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने सहज हैं। एक अंगूठा छाप जंगल में रहने वाला केवट जमसूती में नदी पार में खड़ा है, नाव लेके टूटी हुई प्रयाग में, और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा मर्म जानता। बड़े बड़े हंस परमहंस निगम नेति नेति कही गावा, न इति कह करके निगम आगम ने जिसे गाया, कहा कि शिव अंत न धावा। शिव जिसे अंत नहीं पाए, निगम आगम नहीं अंत पाता, उसे केवट कहता है कही तुम्हार मरम में जाना। क्या मरम जानते हो भैया? कहा मैं जानता हूं कि आपके पैरों से मेरी लकड़ी की नाव अगर छू गई तो वो नारी बन जाएगी,
और मेरी नैया अगर नारी बन गई तो कहते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो क्रमशः उचित शासन देकर बैठाएं, जो लोग आ रहे बंधु। अगर तो मैं नहीं जानो कुछ और कबाड़ू, हे ठाकुर जी अगर मेरी नाव नारी बन गई ना तो मैं कोई और कारोबार नहीं जानता, इसलिए हमें पहले पैर धुलने दीजिए। और एक बात मैं बताऊं, कहा क्या, जो तुम पार अवसिगा चाहो। अगर मजाक करने आए हो तो आप ऐसे कहते रहो, लेकिन अगर पार आपको जाना ही है, जो तुम पार अवसिगा चाहो तब मोहि पदुम पखारन कहो, तब मुझे पैरों को धुलने दीजिए। भगवान बिहसे करुणायन हंस पड़े तो कहे, इतनी अटपटी सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। भक्तों ने कहा कि बिहसे क्यों, हंस क्यों रहे हैं? लेकिन इसमें हमारी मां बड़ी प्रसन्न, सीता मैया प्रसन्न हो गई कि आज इतने दिन से वनवास हुआ है, जब से बाबूजी को प्राण त्यागते हुए कराहते हुए छोड़े हैं, जब से भरत लोग ननिहाल में पड़े हैं, और हम लोग तब से भगवान बहुत गंभीर हैं, मुस्कुराते नहीं। लेकिन केवट बहुत बड़ा भक्त है, आज भगवान को मुस्कुरा दिया, हंसा दिया। बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। लोगों ने कहा कि जानकी और लखन की तरफ क्यों देखे? कहा ये बहुत सुंदर प्रसंग है अध्यात्म रामायण का। कहा क्या, एक दिन भगवान निकले अयोध्या में, जब शादी होके आ गए तो लक्ष्मण वहीं आंगन में बैठे हुए आंसू बहा रहे थे। भगवान ने कहा, रे लक्ष्मण तू सुबह सुबह नित्य यही उदास रहता है, आंसू बहा, क्या बात है? बहुत चिंतित, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है प्रभु। कहा क्या अन्याय हुआ है? कहा शादी के पहले आपके दोनों पाद पद्मों की सेवा मेरे हाथों से होती थी, लेकिन मैं अब क्या बताऊं, अब तो वो सेवा भाभी माँ ने पूरा दोनों पैरों का ले लिया है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, प्रथम होली पर देवर जो है अपने भाभी माँ से कुछ न कुछ मांगता है, उसी समय एक पैर की सेवा मांग लेना। जब होली आई तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे प्रभु के एक पैरों की सेवा दे दो। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने परमात्मा की कृपा मांगी, किसी ने माँ की कृपा मांगी। तो वही आज कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारी माँ एक एक पद के लिए झगड़ा करते थे। ये केवट देखो ना, दोनों पैरों को धुलने की बात कर रहा है, क्योंकि केवट निर्दोष है, निर्मल है, उसे कुछ पता नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। वो तो परमात्मा का भक्त है, और ऐसा निर्मल भक्त है ना जो भगवान को से झगड़ रहा है। अटपटी बातें सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। भगवान केवट की बैन तो अटपटे हैं, लेकिन प्रेम से लटपटे हैं, प्रेम से सने हुए हैं। इसलिए कई बार कई बात हमको समझ में नहीं आती है। जैसे एक जयपुर में, उधर राजस्थान में आप जाएंगे तो एक साधु थे, वो बड़े जंगल प्रेमी थे। जंगल में गए, राजस्थान के जंगलों में मांडला सटकाने लगे कि भाई वहां भक्ति मिलेगी। तो एक भगत आए, कहा महाराज मैं आपको और इंटीरियर में जनसोती ले चलूंगा, और जंगल में जहां कोई नेटवर्क नहीं पकड़ता। तो बाबा गए वहां, तो चूंकि राजस्थानी मैया थी तो कही अच्छा अच्छा ये महाराज हैं। कहा अच्छा अच्छा, थारो खूर लागो। वहां खूर माने पैर को कहते हैं, थारो खूर लागो। अब ये महाराज जी थे, पद कमल सुने थे, पाद पदम सुने थे, थारो खूर लागो। गोरू, गुरु को गोरू बोलते हैं वहां, तो गुरु थारो खूर लागो। तो कहा कि ये बड़ी बदतमीज है, कह रही है गोरू कह रही है, कह रही खूर लागो। खूर माने पाद को, आप पैरों में। कितनी भोली थी बूढ़ी माँ, उन्होंने कहा अरे ऐसे बोला जाता है साधु संतों को, जाओ तुमको नरक मिलेगा, नरक होगा। साधु ने कहा
अब बूढ़ी माँ ये भी नहीं जानती थी कि नरक किसे कहते हैं, स्वर्ग। वो बोल पड़ी, अरे महाराज जी कैसी बातें करते हैं, हम जैसे सामान्य व्यक्ति को कहाँ नरक मिले, नरक तो आप जैसे साधुओं को मिलेगा, मुझे कहाँ मिल पाएगा, नरक तो आप जैसे संतों को ही मिल सकता है। वो नहीं जानती थी कि नरक अच्छा। हंस पड़े साधु, ओ हो, भाव अच्छा रखती है, शब्द दूसरे। तो वैसे आज केवट के शब्द जो है ना, प्रेम लपेटे हैं, भाव बहुत निर्मल है, शब्दों पर मत जाइए। और इतना ही नहीं, अंत में केवट ने कहा, हम समझ गए आपकी मजबूरी, हमने समझ लिया। कहा क्या? आप अयोध्या दशरथ हैं, दशरथ के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र हैं, राघवेंद्र सरकार हैं, आप चक्रवर्ती जी के, तो आपको लगता होगा कि केवट के सामने झुकना पड़ रहा है। मत झुकिए, मैं आपको कह रहा हूं, जाऊं तुम पार अवसग आ चाहूं, इतने बोल दीजिए, पैर धुल लो। अगर नहीं बोलना जाता तो हम लोगों को ऐसे ऐसे करने से समझ जाते हैं कि आप धुलवाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि नहीं धुलवाना। तो अगर आप बोलने में संकोच करते हो ना वाणी से, तो थोड़ा अपना सरवई हिला दीजिए प्रभु। छोटी सी बात है, केवल हरी झंडी दे दीजिए। मैं गंवार कैसे समझूं कि आप धुलाना चाहते हैं कि नहीं धुलाना चाहते हैं? अगर धुलाना चाहते हैं तो सर को ही हिला दीजिए। और आपको ये घमंड है कि दूसरी नाव बुला लेंगे। लक्ष्मण जी अभी बड़े क्रोध में कह रहे हैं, तो एक भी केवट को बुला लीजिए, कोई आ जाएगा तो प्रभु हम बाधा नहीं पड़ेंगे, दुला आप पार चले जाइएगा। क्या कहता है केवट? छोटी है सिर को हिला दीजिए, हाथ छोटी है सर को हिला, बात छोटी है सिर को सबकी वाणी से बात छोटी है सिर को हिला, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाव अपना पाव अपना प्रभु जी बुला लीजिए, पाव अपना बुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। केवट बोल रहा है, बात छोटी है, ऐसे ऐसे सिर हिला दो। मीठी मीठी ताली, जय जय। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही
अड़े हैं। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। और बात मैं तो अनपढ़ हूं प्रभु, लेकिन आप तो मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। लेकिन बिना पैर धोए नहीं जाने दूंगा प्रभु, क्योंकि कोई ना हमारे पास बिजनेस है, न व्यापार है, केवल नाव चलाता हूं। और आप प्रभु हमारे ऊपर कृपा करिए, आप तो स्टाफ के हैं। एकदम लक्ष्मण भैया जी वो कहता है कि हमारे स्टाफ के हैं, हमारे जाति के हैं। केवट ने कहा हाँ, मेरे जाति के भी हैं, हमारे स्टाफ के हैं। तुम्हारे स्टाफ के कैसे हैं? कहा देखो, पार उतारने का काम मैं भी करता हूं और पार उतारने का काम ये भी करता हूं। हम गंगा से पार उतारते हैं, 84 से पार उतारते हैं। काम जिसका दोनों का एक है तो जाति भी एक है। खेवट, खेने वाला जो खेवट है उसी से केवट बना। पार उतारने वाले को ही तो केवट कहते हैं। तो ये भी केवट हैं, हम भी केवट हैं। हाँ, ये 84 के केवट हैं, हम गंगा के केवट हैं। और एक बात सुन लीजिए लक्ष्मण जी, आप बार बार जो कहते हैं ना, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं। हमारा वचन सामान्य नहीं है, हमारा वचन आपके बाप के समान है। यहाँ कुछ संत दो अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं कि उनके बाबूजी की सौगंध खाने की बात करता है केवट। कैसे करेगा? नहीं, ये बात नहीं कह रहा है केवट। केवट ये कह रहे हैं कि जैसे आपके बाबूजी ने अपने बचनों के लिए प्राण की बाजी लगाकर छोड़ के आए हो ना, प्राण कंठगत भयउ भुआलू, वैसे ये केवट है आपके बाबूजी की तरह। मर जाएगा, लेकिन अपने वचन का पालन किए बिना, बिना पैर धोए नाथ ना पार ना उतरियो जी। बिना आपके पैर धोए मैं पार नहीं उतार दूंगा। और आप धनुष बाण दिखाते मत रहना, बार बार मारना चाहता हूं मार लो। और आप पहले भी ये प्रयोग कर चुके हैं। जब प्रभु आपके ऊपर सो रहे थे क्षीर सागर में, तो मैं कछुआ था, दर्शन करने के लिए गया। आप बार बार अपने पूंछ से हमको मार देते थे। एक बार, दो बार, तीन बार देखा। अंत में मैं भी हठी हूं लक्ष्मण जी, जैसे आप क्रोधी हैं, मैं भी जन्मजात हठी हूं। मैं एकदम अपना सर निकाला और गंगा जी ने सोचा आप प्रभु जी का पैर छू के ही आऊंगा, लेकिन आपने अपने पूंछों में लपेट कर ऐसा फेंका कि मैं गोविंदाय नमो नमः हो गया। लेकिन आपके हाथों से मरने का परिणाम आप जानते हो क्या हुआ? कहा क्या हुआ? केवट कहा मैं कछुआ से आदमी हो गया, बड़े भाग मानुष तन पावा। और खारे खारे नमक जैसा पानी समुद्र से गंगा जी का पानी मिल गया। जटा शंकरी नाम पड़ो है, जो विष्णु की पाद पद्मों से निकली है, उस गंगा में मैं आकर के लगा रहा हूं। इस बार जो आप बार बार धनुष बाण दिखा रहे हो, मारो। अगर इस बार मारे ना तो जान लो कि फिर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक ही बनेंगे। मार के देखो, बोल पड़े क्या? पद कमल धोई चढ़ाए जगाते रहिए ओम प्रकाश जी को।
धोई चढ़ाए नाव। देखिए इतनी बात क्लियर समझ लीजिए, बिना पैर धोए प्रभु नाथ ना नावना चढ़ाई हो प्रभु, बिना पैर धोए तो नहीं जहां, इसलिए कहते हैं पद कमल धोई चढ़ाओ नाव, न नाथ उतराई चहो। आप अगर संकोच कर रहे हैं, हमने देख लिया है आप बिना जेबा वाला कपड़ा पहने हैं। होत प्रात मुनि वेश धरि जौन राम बन जाऊं, माँ ने कहा था, तो साधु वाला कपड़ा पहने हैं। साधु वाले कपड़े में जेबा नहीं होता, इसलिए केवट कह रहा है कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराही चहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ, मैं दशरथ के तरह सौगंध, जो दशरथ ने सौगंध खाई थी, प्राण जाए पर वचन न जाई, वही सौगंध वाला मैं भी हूं। तबद सब साची कहो, और बरु तीर मारहु लखन पे। ये लक्ष्मण जी चाहे तीर मार ले बहुत बड़ा, जब लगिन बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगिन पांव पखारी हूं, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हूं। तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूंगा, तब तक न तुलसीदास। तुलसीदास मतलब यहां ये कहना चाहते हैं, तू 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 शब्द है ना, तू, एक तो तुमको भी पार नहीं उतारूंगा, तू से तुलसी, और लौ से लक्ष्मण को भी नहीं, और सी से सीता को भी नहीं, तुलसी। इसलिए न तुमको उतारूंगा, तुलसीदास पार उतारी हो, और लव से लक्ष्मण, और सी से सीता को, किसी को पार नहीं। भगवान कहे देखो भाई, हो तो विलंब उतारे पारू, तुम बहुत टाइम ले रहे हो, समय कर नहीं। देखो एक बात तो समझ लो, तो भगवान सोचे कि इससे बहस करना ठीक नहीं है, भगवान बोल पड़े, अच्छा सो कर जो तब नाव न जाई, तुम वही उपाय कर लो जिसमें तुम्हारी नाव सुरक्षित रहे केवट, लेकिन हो तो विलंब उतारो पारो। कहा देखिए प्रभु, हम बन के रहने वाले हैं, जैसे हम लोग जमसोती के रहने वाले हैं, हम लोग सीधी सीधी बात जानते हैं, बहुत छल कपट नहीं जानते, और वो हम नाना प्रकार की बातें नहीं जानते। फिर आप क्या जानते हैं? हम एक ही बात जानते हैं। कहा क्या? प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आदरणीय प्रेम नारायण जी आए, जहां बनवासी की कथा हो वहां प्रेम और नारायण दोनों एक साथ आ जाए, तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। अभिनंदन है, स्वागत है। जय जय जय। बड़े हमारे प्रिय, बड़े सहज सरल, इतने बड़े पद पोस्ट पर रहते हुए भी पूरा जीएसटी का पूरा मैनेजमेंट देखना, पूरा उसका डायरेक्टर है सरकार। आप बीएचयू के पीछे जब जाएंगे बहुत बड़ा वहां सेंटर है, लेकिन वैसे सरल सहज जो स्वयं सेवक का गुण होता है। एक दिन मैंने कहा कि भाई कुछ तो प्रोटोकॉल का ख्याल रखा कर। कहे महाराज जी यही से मनाता हूँ भोले बाबा से, महादेव के नगरी में हूँ, कि आज प्रोटोकॉल है कल नहीं रहेगा। एक सिद्धांत मैंने सीखा है महादेव से। हमने कहा क्या? कहा जीवन में कुछ लोग स्वभाव देख करके जुड़ते हैं और कुछ लोग प्रभाव देखकर जुड़ते हैं। महाराज जी जो प्रभाव देखकर जुड़ते हैं वो प्रभाव जाने के बाद चले जाते हैं, लेकिन जो स्वभाव देखकर जुड़ते हैं वो जीवन भर रहते हैं। इसलिए सबसे प्रेम करते चले। बहुत बड़ी बात है, स्वागत है आपका। तो मैं निवेदन कर रहा था कि केवट ने कहा कि ये सब हमसे मत कहिए कि जो कर सो तब नाव न जाई, हमसे डायरेक्ट बताइए हमें क्या करना चाहिए। तुरंत कहो हे केवट पानी लाओ, मेरा जल छो, पैर धो और फिर हमें नाव पर बैठाओ, मुझे पार करो। कहा कि केवट तुमने भी, भगवान तो सदा भक्तों से सामने झुक ही जाया करते हैं। तो आज बोल पड़े बेगियान जल पाए पठारो, बेगियान जल पाए पठारो, ओके विलंब उतारे
सदा से बकरु चिरागी वेद पुराण साधु सुर सागी वेद पुराण साधु सुर सागी जल पाय अच्छा केवट बेग आन जल पाए पखारू होत विलंब उतारहु पारू। बहुत देर हो रही, शाम हो जाएगा, मुझे जल्दी से भरद्वाज जी के आश्रम तक जाना है आज। कहा अच्छा कोई बात नहीं है, मैं तो लोगों ने कहा महाराज गंगा जी थी, जल क्यों मंगाया? केवट दौड़ा अपने घर। उसकी जो गीता प्रेस वालों ने छापा है, उसके पत्नी का नाम है पार्वती। अरे पार्वती हो क्या है? जल्दी से पानी वानी ले लो, जल ले लो और पात्र ले लो, सरकार आ गए हैं। आज घाट पर जगत के पालनहार हमारे ठाकुर खड़े हैं। मैया रोने बैठ गई, कैसी बात करते हो, मैं कैसे? अरे जिसकी चर्चा तुम कर रहे थे, जो निषाद राजगुरु के ननिहाल के हैं, जो उनके मित्र हैं, अयोध्या के सरकार, कैसी बात करते हो? उनका पैर अगर जनकपुर में धोया गया होगा तो माणिक्य और रत्नों की पात्र में धुला होगा, और कभी अवध में धुला होगा तो कैसे कैसे पात्रों में धुला होगा। हमारे पास तो कोई पात्र ही नहीं है। कोई नहीं है। वही शादी वाली एक लकड़ी की कठौती है, वो भी ऊपर से टूटी हुई है, उसमें कैसे धुलेंगे? कहा एक बात बताऊं तुझे देवी, हे पार्वती, हे धर्म पत्नी मेरी, अगर मेरे पास सोने चांदी माणिक हीरे जवाहरात रत्नों के भी बर्तन होता, न कोई पात्र होता, न थाल होती, न कठौती होती, न परात होती, न तो मैं उसमें भी तो अपने सरकार का पैर न धुलता। कहा क्यों प्रभु? कहा इसलिए इसी लकड़ी में हम लोग जमसोती के हैं, हम लोग तो वनवासी हैं, हम इसी लकड़ी में अपने ठाकुर का पैर धुलेंगे। उनके पाद पद्मों की जो रज होगी, जो धूल होगी, जो सब इसी में जल के साथ लकड़ी में ही वो क्षमता है जो पानी को सोखती है। सोना चांदी हीरे जवाहरात पानी को नहीं सोख सकते। जब इसी में सोख लेंगे तो जन्म भर जब तक जिंदा रहूंगा तुम इसी लकड़ी वाले कठौती में आटा गूंथोगी और रोज हम लोग प्रभु के चरणों की प्रसादी खाने को मिलेगी। इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या हो सकता है? इसलिए हम इसी में धुलवा। भगवान खड़े हो गए, ले आए? कहा हाँ ले आया। कहा लोगों ने कहा गंगा जी थी तो जल क्यों मंगवाया? कहा इसलिए मंगवाया प्रभु कि गंगा जल से नहीं धुलेगा केवट। केवट कहता है, क्या कहता है? कहा कि ये तो प्रभु के हमारे सरकार के अंगूठे से निकली है और उनके पद्मों की आचमनी है, पाद पद्मों की है, ये इसलिए विष्णु चरण अमृत है। जटाशंकरी नाम पर है सुरसरी। कहा ये सुरसरी है, भगवान के पाद पद्मों से निकली है, तो उसी से फिर जूठे पानी से धुलेंगे। इसलिए ले बेज्ञान जल पाए पखार। सारे पितर आ गए, सभी इकट्ठा हैं। अभी मैं 7 पीढ़ियों में, मैं ठीक है ऐसे लोग भी 7 पीढ़ियों से निकलते होंगे, जो मैंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक 7 पीढ़ियों की पुण्याई के बाद निकलते होंगे। लेकिन केवट जैसा भगत भी हो जो 7 पीढ़ियों को तारता है, 7 पीढ़ियों की पुण्याई के बाद ही आता होगा। हैं? भगवान का पैर धुलने लगा। भगवान उसके कठौती में एक एक पैर धुल रहा है, बैठा के नहीं धुल रहा है, खड़े हैं प्रभु, धुल रहा है। घंटों धुलता है एक पैर को। सारी दुनिया जिसके सामने एक पैर पे खड़ी रहती है, आज वो ब्रह्म एक पैर पर एक भगत के सामने खड़ा है। केवट पैर धुलते हैं बड़े भाव से। प्रभु डगमगा जाते हैं, कभी ऊपर करता, कभी दाएं करता, कभी इधर करता, कभी उधर करता।
कहा केवट धुल गया? कहा हाँ धुल गया। नीचे रख दिए, नीचे रख दिए, फिर भी बालू लग गई, तो बालू लग गई, रेत लग गया, तो फिर कहा गया अरे आपने तो दोहरा काम, दोहर कम्मा करते हैं, अब हमें फिर से धुलना पड़ेगा। तो कहा कैसी बात करते हो, एक पैर पे मैं खड़ा हूं और दूसरा पैर तुम मांगते हो धुलने के लिए, अगर नहीं रखूंगा तो गिर नहीं जाऊंगा। कहा उसका एक उपाय है, मैं बताऊं नहीं गिरेंगे। कहा कैसे नहीं गिरूंगा केवट? कहा आप हमसे पूछिए ना, मैं अंगूठा छाप हूं, कही तुम्हार मरम में जाना, मैं आपको उपाय भी बताता रहूंगा। जरा आइए विनय पत्रिका की जो पंक्तियां पढ़ें। कहते हैं जब लक्ष्मण जी ने कहा बड़े भाव से धुल रहे हो, कहा भाव के लिए नहीं धुल रहा हूं, अपने नाव के लिए धुल रहा हूं, नाव की सिक्योरिटी के लिए। इसलिए एक पांव से आप भगवान खड़े हैं और बहुत प्यारा पद है, बोलते हैं गौतमतीय तारन, गौतमतीय तारन अधम उदाहरण है, प्रेम से खड़े रहो पग पखारन मोहि दीजिए। प्रेम से खड़े रहिए, मुझे पैरों को पखाड़ने दीजिए। धोए चरण को बिन पूछे धरनी पर धरे, जो मैं पैर धो दे रहा हूं वो धरनी पर बिना पूछे, पूछे नहीं है, पोछे है, पूछे शब्द है। तो कहा कि धोए चरण को बिन पूछे धरनी पर धरे, लागी राम फेर भ्रम दोगुनो ना कीजिए। फिर से दोगुना काम बढ़ा दिया। देखन में जड़े कण कीते देख देख धोऊं, इतने आपके अंदर धूल के कण हैं कि देखन में जड़े कण कीते देख देख धोऊं। आप एक पद पे खड़े जाते न खींचिए। एक पैर पे खड़े हैं इसलिए आप खींच रहे हैं कि आज केवट आपको एक पैर पे खड़ा कर दिया। मैं आपको उपाय बता दे रहा हूं, चाहो तो नाथ तुम, हे दीनानाथ, हे करुणाश्वर, चाहो अविलंब हो तो विनीत यूं विलंब बिना, चाहो अविलंब तो विनीत तू विलंब बिना, नाथ मेरे माथ पे ये हाथ धर लीजिए, मेरे सर पे अपने हाथ रख लीजिए। तो जो डगमगा रहे हैं, गिर रहे हैं, वो नहीं गिरेंगे। भगवान की बड़ी कृपा, सारे देवता, पितरों के साथ देवता भी आ गए और सब ने कहा कि हम लोग समझ गए आज सब देवता केवट पर ईर्ष्या कर रहे हैं। क्या कहते हैं? बरसी सुमन सर सकल सिहा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सब पुण्य पुंज उठाई, यही सब पुण्य पुंज उठाई। राम सदा से वकरु चिरागी, राम सदा वकरु चिरागी, होत विलंब उतारम पारो, होत उतारम पारो, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सब पुण्य पुंज उठाई, यही सब पुण्य पुंज उठाई। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, मतलब ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। यही सब पुण्य पुंज को नाही। ये कितना बड़ा पुण्यवान है केवट, जो भगवान को एक पैरों पर खड़ा होकर के झगड़ा कर रहा है और प्रभु के पास पद्मों को पखार रहा है। और जब भगवान वो कहता है कि अविलंब अपने दोनों हाथ अगर चाहते हो, नहीं गिरना चाहते, तो मेरे माथ पर हाथ प्रभु रख दीजिए। प्रभु ने दोनों हाथ उसके माथ पर रख दिया। कितनी सुंदर झांकी का दर्शन भया। भगवान ने उसको सुंदर पैरों को धुल करके, देखिए यहां भी एक दर्शन कराते हैं। कहा कि आप पार और पितरों पारू, पितरों को भी चरणामृत देता है पीने के लिए, सबको पार करता है। तब तक जरा विचार करना, प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
महाराज जी की बड़ी कृपा है। कोई रलवा महाराज जी के महंत जी हैं, नियमित कथा का रसपान करते हैं। बैठे रहिए, बैठे रहिए, वहीं से हृदय से प्रणाम करिए, महाराज जी को परेशान मत करिए, आने दीजिए। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अथी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, अच्छी बने तेरी किस्मत जगे, अच्छी बने तेरी किस्मत जगे। वो ये तेरो भाग रे तेरी अच्छी बने, वो ये तेरो भाग रे तेरी अच्छी बने, के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। प्रेम से बोलिए संत भगवान की। और आज जो है केवट आप कहते हैं, आप पारो और पितरों पारो, 7 पीढ़ियों को तार दिया केवट। और देखिए भगवान का क्रम चढ़ने का, रामायण हमें कितनी छोटी छोटी बातें सिखा रहे। सिया ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। जब भी आप कहीं जाइए तो पहले बच्चों को चढ़ाइए, पत्नी को चढ़ाइए, तब अपने चढ़िए। भगवान सिया ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। एक सुंदर लघु कथा मुझे ध्यान में आ रही है। एक रेलवे स्टेशन पर एक साधु बैठे थे। तब तक सूचना हुई कि जो ट्रेन बनारस जाने वाली है वो 4 घंटे लेट आएगी। तो भगवान वो साधु जो थे वो श्री रामचरितमानस निकाले और पढ़ने लगे। तो वहीं बगल में एक IIT का बच्चा था। कहा ये क्या पढ़ रहे हो? कहा रामायण है। कहा इतना बोझा ढोने की आवश्यकता क्या है? ये देखो मशीन, इसका नाम है लैपटॉप। इसमें सारी महाभारत, सारा गीता, सारा रामायण सब भरा है। झूठे पोंगा पंडित की तरह ढो रहे हो। महाराज ने कहा भैया तुम अपना काम करो, हमें अपना करने दो, क्यों परेशान कर रहे हो? वो अपना फिल्में उल्में देखते हुए लैपटॉप में कुछ चला रहे थे। संयोग से 4 घंटे बीते, आ गई गाड़ी। गाड़ी पर सब बैठे और बैठ के जब पार वहां जाने लगे स्टेशन पर, तो कुछ 1-2 स्टेशन गई होगी गाड़ी। वहीं बाबू जो लैपटॉप चला रहे थे बड़े परेशान, रोते हुए, बड़े दुखी, बड़े दयनीय अवस्था में। अरे बाबा ने कहा क्यों, क्या बात है? कहा महाराज जी मत कुछ करिए, हमारी पत्नी कहीं खो गई। कहा तुमको क्या, तुम्हारे पास तो मशीन है ना लैपटॉप, उसी में से निकाल लो। तो कहा कैसी बात, मजाक कर रहे हैं? कहा अरे रामायण पढ़े होते तो सिया ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले पत्नी को चढ़ाते, तुम फिर चढ़ते। अरे कहा गुरुजी गलती हो गई, पहले मैं ही दौड़ के चढ़ गया। कहा यही हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभयाचरण करना सिखाती, रोज रामायण, यही हमारी रामायण। तो कहा महाराज केवट वहां पर बैठ गए और मैया भगवान बीच में बैठे हैं, एक किनारे पर माँ बैठी है, इधर लक्ष्मण बैठे हैं, इधर भगवान दोनों हाथ जो है केवट के पगड़ी पर, सर पर किए हैं। कितनी सुंदर झांकी है। ऐसा कभी नाव में दाहिनी तरफ लक्ष्मण, यहाँ जो चौकोर होता है वहां जगत जननी जगदम्बा पराम्बा मैया सीता, बीच में सरकार केवट के ऊपर सर पे हाथ रख करके। और केवट क्या कहता है? गंगा जी जाती है भगवान के प्रणाम करने, गंगा जी को अंगूठा दिखाता है। अंगूठे दिखाते हुए क्या कहता है केवट? हैया रे हैया रे हैया रे हैया रे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे हैया रे हैया रे हैया रे
वंदन है, स्वागत है माता। जय जय। जय जय। हरि बोल। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की नैया, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया जय हो। गंगा, और कौन की लक्ष्मणा, गंगा मैया धीरे नैया में लक्ष्मणा, गंगा मैया धीरे हैया रे हैया, चरणों में बैठा दो केवल को, लाठी लीजिए, चरणों में बैठा। हैया रे बैठ जाइए। जय जय। राधे। केवल की नैया भागीरथ की गंगा, केवल की नैया हो केवल की नैया, केवल की नैया हो, केवल की नैया भागीरथ की गंगा, केवल की नैया भागीरथ की गंगा, राजा दशरथ की लक्ष्मण गंगा मैया धीरे, राजा दशरथ के लक्ष्मण गंगा मैया धीरे हैया रे हैया, हैया रे हैया रे हैया, हैया रे नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे हो। हैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे जय हो मुन्ना बाबू। काहे आई नैया, काहे आई गंगा, काहे आई नैया, काहे आई नैया हो, काहे आई नैया, काहे आई नैया, काहे आई गंगा, काहे आई नैया हो, काहे आई गंगा, और काहे आई लक्ष्मण गंगा मैया धीरे आए आए लक्ष्मण जय हो सत्यजी। नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे
बैठे रहिए चरणों में। केवट जी वो थक गए क्या? पिलोथी मार के प्रभु के चरणों में कुछ देर तक बैठ जाइए, कुछ ही देर तक, हाँ आराम से। आप भगत है ना, क्या मूछे हैं केवट की, है? बहुत सुंदर जी। ऐसे ये भगवान है, इनके चरणों में ही आपकी सदगति है। जी जी, ये जमसोती के ही केवट जी है ना कन्हैया जी? जी जी, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। केवट बहुत अटपटे भगत हैं, इसलिए भगवान को रिझा दिए। लेकिन एक परीक्षा अभी बाकी है। कहा क्या? जो कि पद में कहे थे कि पद कमल धोई चढ़ाऊं नाव न नाथ उतराई चढ़ो। हमें उतराई नहीं चाहिए। आपका जो कपड़ा है बिना जेबा वाला है, आप वनवासी कपड़ा पहने हैं। फिरती बार नाथ जो देबा, सो प्रसाद में सिरधर लेबा। इसलिए जब भगवान उतरे हैं ना, तो जानते हैं केवट कि कहीं उतरते ही ये प्रसंग न आ जाए कि वो कुछ मांग रहा हूं मैं, कुछ दे रहे हैं, नहीं मैं कहां मुंह दिखाऊंगा, फिर मैं कहीं मुख दिखाने लायक नहीं बचूंगा। इसलिए आइए, बहुत प्यारी ये चौपाइयां हैं, गाइए ना। ये 4-5 चौपाई बड़ी सुंदर मानस की। उतरे ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सीय राम गुह लखन समेता। निषाद राज भी हैं पार खड़े। क्या कहते? कहा बाबा ने लिखा बड़ी सुंदर।
केवट कहा उतर ठाड़ भय सुर सरि देता, सिय राम गुह लखन समेता। कहा कि उतर तुरंत केवट उतर दंडवत कीन्हा, दंडवत प्रणाम किया, प्रभु आप जा रहे हैं, लेकिन प्रभु ही सकुचा गए, यही कछु नहीं दीना, इतने बहुत मजदूरी किया, इस कुछ दिया नहीं। माँ ने कहा था जानकी से, पति रुख लखी आयसु अनुसरही। माँ ने कहा पिए ही की गति जानी, मन मुदरी तब तुरंत होता। कहा ये दे दीजिए केवट को। राम लिखा था, केवट चरण पड़े हुआ गुलाई, आप फिर से गिर पड़ा। कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं? माँ के चरणों में गिर के कहा, जरूर आपने मेरी आंखों में लालच देखा होगा, लोभ देखा होगा, आप कभी गलत नहीं कर सकते। कहा नहीं केवट, तुम बहुत अच्छे हो, भगवान को हंसा दिया तुमने। भगवान तुझे कुछ देना चाहते हैं, इस पर उनका नाम लिखा है, इसको पहनोगे ना तो उनको तुमको ना उनकी याद आएगी। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, तो ये तो उनकी जो है रिंग है, और मान लो कि परमात्मा के साथ तुम्हारी रिंग में नेसी हो रही है। और अब वो केवट का अच्छा इसको पहनाने से प्रेम बढ़ता है, कहाँ? अब बस मैं समझ गया। और दीदे गया केवट, और ठाकुर जी के ही नारायण तीनों लोगों के पालक खड़े थे, साधु वाला कपड़ा पहन के। माँ के हाथ की वो अंगूठी जिस पर राम लिखा था, जो पराम्बा कह के माँ ने दिया था, मुंह दिखाई, वो सीधे पहना। कनक भवन के साथ में अंगूठी और हार भी दिया था माँ ने, तो उन्होंने पहना दिया। क्योंकि भगवान साधु वाला कपड़ा पहने थे तो अंगूठी कहाँ रहती? आगे हनुमान जी को देना है ना। पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बोलावा। आगे अंगूठी देनी है तो अंगूठी चाहिए, भगवान की लीला है। अंगूठी का को पहन लिया। कहा अब मैं एक बात समझ गया हूं। माँ कहा क्या? कहा भगत भगवान को याद करे, सामान्य बात है, अब भगवान ही भगत को याद करते रहेंगे। मैं ऐसा प्रेम सगाई कर लिया इनके साथ। एक बात ध्यान रखिएगा, कहा महाराज केवट इतने निश्चल निर्दोष भगत होते हुए भी भक्ति के बड़े चतुर हैं, भक्ति के बड़े चतुर हैं, संसारिक जीवन के चतुर नहीं है। साथ में जब चल दिए निषाद राज्य लेके, कहा कहाँ चले? कहा अब जा रहे हैं भरद्वाज जी के आश्रम की ओर। कहा कि आप कैसी बात करते हैं, आप समझते नहीं, अभी हमने इनसे पैसा नहीं लिया है, न नाथ उतर आई चाहो, लेकिन ये नहीं कि मैं कभी लूंगा ही नहीं। हम वही खाते में लिखने जा रहे हैं। रुक जाइए, आपका नाम श्री रामचंद्र महाराज, पिता का नाम श्री चक्रवर्ती दशरथ जी, ऐसा करिएगा प्रभु, मैं लिख लिया हूं खाते में। जब आप लौटेंगे फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर ले। केवट ये चाहता है कहीं दूसरे घाट से न चले जाए, लौटने समय का भी पक्का कर लिया। बड़ा अटपटा भक्त है केवट को। केवट को हम लोग 2 घंटे से गा रहे हैं, फिर भी कम है। पूरे 2 दिन 4 दिन 6 दिन केवट गाया जाए, गजब का भगत है हो। भगवान केवट के रस भरी सुंदर प्रेममयी वाणी से आगे बढ़े हैं। तो आगे क्या देख रहे हैं? भरद्वाज मुनि बसहि
भरद्वाज मुनि बस प्रयाग। प्रेम से बोली तीर्थराज प्रयाग की। भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज जी आज धन्य हो गए, आज जगत के पालनहार हमारे पास आए। दौड़े हैं, बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया और बड़ी विनम्रता पूर्वक पूजा पाठ करके स्वागत करके कहा, हे सरकार, हमने सब समाचार सुन लिया है, हमसे आप किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं? कहा, आपसे एक ही सहयोग चाहते हैं प्रभु कि जब आप सब जानते ही हैं हमें 14 वर्षों तक यहीं रहना है जंगल में, कहां पर रहूं? कहा, आपकी कुछ अपेक्षा, कुछ शर्त। हमारी एक ही अपेक्षा है, छोटी सी। कहा, क्या? वही पूज्य प्रातः स्मरणीय वाल्मीकि जी से भी कहा था, भरद्वाज जी से भी वही कह रहे हैं, मुन उद्वेग न पावई कोई। मेरे यहाँ रहने से कोई सज्जन शक्तियां, कोई साधु संत, कोई रलवा हनुमान जी के महंत जी, कोई और संत, हमारे गोविंद बाबा जी महाराज जो आए हैं, ऐसे साधु संत मेरे रहने से उद्वेग माने पीड़ित न हो, उनके साधना में खलल न पड़े, ऐसा स्थान बताइए कहाँ रहे। कहा, महाराज ये स्थान तो बहुत है, लेकिन तो राम कहने से तो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने आदरणीय बस एक छोटी सी झांकी, वनवासियों के बीच में सरकार आ रहे हैं, छोटा सा दर्शन करके तुरंत चले जाएंगे। बैठ अविलंब 15 मिनट, 8 बजने में 5 मिनट बाकी है, 8:05 पर आपको छोड़ दूंगा। जरा देखिए जमसोती भगवान आए हैं ना, तो कैसा लगेगा। कहते हैं कन्हैया जी, हाँ बहुत सुंदर, ठीक, स्वागत। शब्दों का उच्चारण सबके कानों तक जाए ना, इसीलिए बहुत आराम से शब्दों का उच्चारण करना।
कहा ये चित पे संसार के पालन कर जगदीश हम, तो आप जगदीश हैं और माया जानकी जो पालन करत सृजन करत। ठीक मंगलाचरण के वही श्लोक में उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम शेष सहस्र शीत जग कारण जो अवतरे भूमि भय तारण। ये शेषनाग जी हैं, ये मैया है, माया साक्षात भक्ति देवी हैं और आप जगदीश हैं, मैं पहचानता हूँ। कहा इसको बताना नहीं है, पहचान भले से गए, हम न आप ही के लिए आए हैं सज्जन शक्तियों का संरक्षण करने संवर्धन करने हैं। बहुत सुंदर भगवान ने 14 स्थान दिया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि भी विभाग प्रचारक जी को रोका है तो आइए भगवान जब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो गांव की जमसोती की कुछ माताएं मिलती हैं। आगे आगे भगवान जा रहे हैं और बीच में सीता मैया और पाछे लक्ष्मण है। उभय बीच श्री सोहति कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ये मासपरायण का पहला दोहा है, कोटि मनोज लजा मनिहारे। तो कहते हैं महाराज बहुत सुंदर सारे कुछ तो ऐसे जो कहते हैं अरे अभी अभी इधर से गए हैं, तो कुछ तो दौड़ करके पकड़ लेते हैं, देखाते हैं। समर्थ जाई बिलधाई बिलोक ही जाई, जो सामर्थवान है कोई बताता है कि इस मोड़ से थोड़ा आगे गए हैं, इधर तो नौगढ़ चले जाएंगे, तो जंगल में है, कोई साधन तो है नहीं, नेटवर्क तो है नहीं यहाँ, तो समर्थ कहा धाई बिलो कहीं जाई, जो सामर्थवान है वो दौड़ के देख आते हैं। कितने सुंदर हैं। कहा लगता है कि ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। कहा फिर कौन बनाया है? कहा आप प्रगट भय विधि न बनाए, ये विधाता ने नहीं बनाया है। तो ऐसे जगह 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 जाते हैं, कहीं वृक्ष पाते हैं, कहीं नाला कुआं पाते हैं, कहीं कुछ बस्ती का आदेशा, तो बस्तियों से लोग जंगल की ओर दौड़ दौड़ के भगवान का दर्शन करते हैं। एक स्थान पर बहुत सुंदर कुछ माताएं, कुछ बहनें, कुछ पूर्वासी गण, कुछ बनवासी है, पूर्वासी का बनवासी गण, सारे बनवासी, पुरुष का जत्था अलग, माताओं बहनों का जत्था अलग। सब पूरे जंगल में बात फैल गई है कि एक सांवला सांवला सा बड़े से है, एक बार गोरी गोरी सीता है, और एक कहते हैं महाराज कुछ गांव की सखियां हैं, कन्हैया जी लेकर आना बेटा। कहते हैं कि वो आते हैं उनके साथ, भगवान के साथ। माताएं आज जिद कर लेती हैं। कहा क्या? कहा तो देखे तो जा रहे हैं ये जंगल में महीनों से, लेकिन इनसे कोई पूछता नहीं है कौन। कहा ये तो कोई बताता है कि चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के बेटे हैं, इनको वनवास दे दिया गया है। कहा झूठ बोलते हो, ज्योतिष झूठ तुम्हारे ही भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? इनके तो चक्रवर्ती के लक्षण हैं। ये जो कपड़ा पहने हैं जो साधु वाला, ये असली कपड़ा नहीं है, ये देखने से ही राजा देखते हैं। लंबी लंबी इनकी भुजाएं, आजान भुजतर चाप धर संग्राम जद घर। और आगे आ जाइए आप लोग भगवान के पास। आप लोग पूछ रहे हैं ना, मंजूल
गवारन माताएं हैं, सीधी साधी निर्दोष भोली भाली, कहती है कोटि मनोज लजावन निहारे, लाखों लाखों कामों को लज्जित करने वाले, हे देवी, सीता नाम नहीं जानती, हे देवी सुमुखी, सुमुखी कहूं कि आही तुम्हारे, कि तुम्हारे क्या लगते हैं जो दोनों हैं, पिय भगवान की ओर देखती है, बिलोकति धरनी, फिर नीचे देखने लगती है, भौं टेढ़ी करके निजपति आंखों ने, वाणी से नहीं बोलती है, बोली बिक बहनी, आंखों से नहीं कहा, नैनों से कहा, भौं कर बाकी, बाकी भौं मन तिरछी भौं करके देखा और नीचे देख के शर्मा गई, गांव की गवारों समझ गई यह इनके पति होंगे। फिर माताओं ने कहा ये जो दूसरे गोरे गोरे वाले हैं, तब फिर मैया बोली, तब क्या कहती है, सरल सुभगतन गोरे सहज सुभगतन गोरे राम लखन देवर गोरे राम लखन देवर गोरे बहुत बदन विधु अंजलि रागी, बहुत बदन विधु अंजलि रागी, प्रियतम चिताई भव करि बाकी, प्रियतम चिताई भव करि बाकी, खंजन तिरछे खंजन तिरछे निज परि करो, तिन्हिं सैनी निज परि करो, तिन्हिं सैनी भाई मुदित सदा राम बधूनी, भाई मुदित सदा राम बधूनी, ओ रंग निवारा रास जन लूनी, रंग निवारा रास जन लूनी, सहज सुभान सुभगतन गोरे सहज सुभान सुभगतन गोरे सहज सुभान सहज सुभान सहज सुभान। जो हमारे पीछे पीछे है ना, सहज स्वभाव, बहुत सरल स्वभाव वाले हैं, सुभग तन गोरे, जो गोरे गोरे दिखाई देते हैं, ये नाम लखन, इनका नाम लखन है, ये हमारे इकलौते देवर नहीं है, दो देवर अभी अयोध्या में हैं, ये छोटे वाले हैं, नाम लखन लघु देवर मोरे, माँ है ना, उन दोनों देवरों को कैसे भूल सकते हैं। कहते माँ इतने में इधर गंभीर हुई और उधर जब पति का परिचय बताना कहा, विधु अंचल ढाकी, आधा नेत्र सहित नाक से आधा अपने आंचल से ढक लिया और कहा, खंजन मंज तजीछे नैनन, प्रभु की तरफ देख करके सकुचा गई। गांव की माताएं समझ गई कि ये पति हैं इनके, भाई मगन सब गांव बधूटी, आज धन्य हो गई प्रभु का रूप देख करके। कहा अच्छा ये तो माताओं का हाल है, जो वनवासी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वनवासी लोग सब आके खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे। कहा प्रभु
हम लोग आपको जान गए हैं। हमारे गुरुजी बताते थे, वाल्मीकि जी, भारद्वाज जी, ये आप लोग आने वाले हैं, आप सरकार हैं, ये जो रूप बनाए हैं आपका असली नहीं है। क्या कहते हैं वनवासी? आइए इसी वनवासियों के शब्दों में स्वर मिलाइए, फिर आप आदरणीय विभाग जनक जी जा सकेंगे। बड़े भाव से पहले इसे सुनिए। क्या कहते हैं? हमारे अविनाश जी हैं, मिथिला के रहने वाले हैं और मैथिली में ही इसे गाते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनकी वाणी से। हम बनवासी जय हो। हम बनवासी कोला भिलके बेटवा रे, कोला भिलके बेटवा तू ता राजा बाबू, तू ता राजा बाबू, तू ता राजा बाबू, तू ता राजा बाबू, तू ता राजा राजा घरवा माई बाप होई है औरो छोट भाई होई है। घरवा माई बाप हुई है और छोटे भाई हुई है। घरवा माई बाप होई है औरो छोड़ भाई होई है। घरवा माई बाप हुई है और छोटे भाई हुई है। तपस्वी के सवार तोहरे तपस्वी के भेषवाई लगता बनुआ राजा बाबू, राजा राजा बाबू हुआ, राजा राजा बाबू हुआ, राजा हम बनवासी कोल भील के बेटे जरा बोलना। हम बनवासी कोल भील, आप ही जो भाई साहब कोल जिन्होंने स्वागत किया था पहले। तू ता राजा बाबू हुआ। मुन्ना जी, अविनाश जी लीड करेंगे, आप और डॉक्टर साहब उसका फॉलो करेंगे। जय हो। आज हमारे घर रहवकी जय जय। नहीं साच कहा। ये कोल भील बोल रहे हैं। हमारे घर रहब की नाही साच कहा। हमारे घर हमारे घर हमारे घर रहवकी नहीं साच कहा।
जय जय मीठी ताली हमनी तहई कोल भील के बेटुआ अरुआ राजा बाबा जय जय हरि बोल मीठी मीठी ताली अंतिम अंतरा है।
हवा बाट बन झार काट गड़ जाए औरी काट गड़ जाए औरी दुखा जाए पौआ राजा 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 बाबू हुआ राजा राजा बाबू ऐसे हमारे जमसोती वालों ने कैसा स्वागत किया। हम नित है कोल भूल के बेटा हुआ रघुआ राजा बाबू हवा। और इसी समय हमारे पास एक पत्रक सूचना आई है कि आए हुए अतिथियों का स्वागत अपने संचालक महोदय जी कर लें, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। आइए बड़े भाव से ये मंच में संचालक जी की ओर दे रहा हूं, शीघ्रता से आए हुए अतिथियों का स्वागत कराएं और व्यासपीठ पर हमारे हनुमान जी महाराज मंगल कर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, वहां पर उनकी पुष्पार्चन कराएं। फिर हम लोग चित्रकूट की ओर बढ़ेंगे, परमात्मा आज चित्रकूट तक जाएंगे और वहां उनको बैठाकर फिर हम लोग आरती एवं प्रसाद करेंगे। ये सब चित्रकूटवासी ही है ना, सब ये जमसोती वाले आज चित्रकूटवासी सारी माताएं वहां बैठ के हालचाल कर रही हैं। अकेले मत छोड़िएगा, वहीं रहिएगा। अभी आगे हम लोग इसका दर्शन करेंगे। अब ये मंच में आदरणीय संचालक जी की ओर दे रहा हूं। जय जय सीताराम। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है। कस्टम दिवस की कथा में हमारे बीच में बड़े सुदूर से चलकर लोग आए हैं। निश्चित रूप से हम बड़भागी हैं और पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप कल विश्राम दिवस पर भी आप सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा, जिसमें केशव पटेल जी प्रधान रामपुर बैरी, आपसे जिनका मैं नाम पुकार रहा हूँ, हमें व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करते जाएं यथाशीघ्र में, ताकि कथा में कोई व्यवधान न हो पावे। केशव पटेल जी प्रधान रामपुर बैरी, दाऊ जी प्रधान पर्वतपुर चकिया, निखिल जी प्रधान भटवारा चकिया, रामू पटेल जी, संतोष गुप्ता जी दीनदयाल नगर, अभय जी, राजू माली जी चकिया, और हमारे बीच में सोनभद्र से कुछ पदाधिकारी बंधु आए हैं जो दायित्व जिनके पास है, व्यासपीठ पर जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं ऐसा आग्रह निवेदन कर रहा हूं। ओम प्रकाश जी सोनभद्र, प्रेम नारायण सिंह जी, सुशील पटेल जी रामपुर, राम भरोस जी राम कथा समिति जागेश्वर नाथ, अरविंद सिंह जी, तारकेश्वर मिश्र जी राम कथा समिति मुरारपुर, रेंजर साहब चकिया, अश्वनी चौबे जी और आनंद दुबे जी, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग व्यासपीठ पर जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें। यह कल भर रही सौभाग्य यहाँ प्राप्त होगा। इस वनांचल की धरती पर आप लोग पधारे, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत कोट से बधाई। और सबसे बड़ी बात यह कि सुदूर चंदौली से चलकर चंदौली पूर्वी मंडल के हमारे पदाधिकारी आए हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वह भी मंच पर यथाशीघ्र आ जाए। आशुतोष सिंह जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, कृपा शंकर सिंह, जगत सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, शीतल सिंह, अच्युतानंद मिश्रा, सौरभ तिवारी, बंटी सिंह, सरोज जी, विकास मौर्य, सनोज भारती, ओम प्रकाश जी, राजू विश्वकर्मा, सूरज विकापुर, ब्रजेश मास्टर, संतोष जी, आप सभी लोगों से निवेदन है यथाशीघ्र मंच पर पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आप लोग बड़े दूर से आए हैं, निश्चित रूप से हम लोग का उत्साह बढ़ा है। तो आप लोग चंदौली से चलकर आए हैं, जो विधानसभा की सबसे दूर की
हमारा मंडल है, वहां से आप लोग चल कर आए हैं। एक समूह के रूप में सारे लोग आशीर्वाद प्राप्त करें मंच पर जाकर व्यासपीठ का। निश्चित रूप से हम आप सभी लोगों को देख क्या सकते हैं, हम वनांचल के लोग हैं, लेकिन मानस की बड़ी प्रिय चौपाई है कि प्रभु हमारे बड़े यही सेवकाई और ले ही न बासन बसन चोराई। हम यही सम्मान आपका अगर कर पाएंगे तो बहुत बड़ा सम्मान होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि यथाशीघ्र व्यासपीठ का आप आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ अभी आइए कथा में हम लोग प्रवेश करें। कहा प्रभु कहाँ रहना चाहते हो? कहा मुनि उद्वेग न पावई कोई। और वहां बाबा कहते हैं कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। सारे लोग आ गए। कहा कामद गिरिभय राम निवाजू, अवलोकत अपहरत विषादु। इस चौपाई में बहुत दम है, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं वहीं रहना चाहता हूं जहां किसी साधु संत को कष्ट न हो और जो मुझसे सहज प्रेम करे। कहा ऐसे लोग तो केवल जमसोती में मिलेंगे आपको। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज बसहु निरंतर काशु मना, सोई राम। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? कहा चित्रकूट में। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जान निहारा। वो तो प्रेम का भूखा है। तो ऐसे लोग चित्रकूट में प्रेमी जन मिलते हैं। बाबा ने लिखा चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट समाचार सुनि
हर्ष विषादो चित्रकूट रघुनंदन आए समाचार सुनि सुनि आए समाचार सुनि सुनि प्रेम से बोलिए कामदगिरि भगवान की, कामतानाथ सरकार की जय हो। मैं इस व्यास से कह रहा हूं, गुरुतर वाणी है महाराज। कभी आप चित्रकूट में जाइए ना, कहते कामद गिरिभय राम निवाजू अवलोकत अपहरत विषादु, इसमें दम है। हमारे सारे जमशोती के जितने भी बनवासी गिरवासी कोल भील चेरो माझी केवट सब है ना, सब लोगों ने फूल लाकर के प्रभु के चरणों में चढ़ाया है। फूल चढ़ाया, कितना फूल चढ़ गया कि फूल से ढक गए भगवान, दिख नहीं रहे हैं। साधक ने दर्शन कराया, क्या कराया हो? फूलों से सज रहे हैं, फूलों से सज रहे हैं, श्री राघव अवध बिहारी फूलों से सज रहे हैं, फूलों से सज रहे हैं, श्री राघव रमण बिहारी फूलों से सज रहे हैं, फूलों से सज रहे हैं, राघव अवध बिहारी 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 संग में सज रही जय हो।
जयंती बोली कामतानाथ सरकार की। देखिए अवध में तो बहुत दुख है, भगवान वनवासी हुए हैं, सीता मैया कुमार लक्ष्मण सब वन की ओर चले हैं। बरबस राम सुमंत पठाए, जबरदस्ती सुमंत जी को भेजा था और आप आके चित्रकूट में विराज रहे हैं। लेकिन चित्रकूट वालों में तो कोई दुख नहीं है, भगवान के आने की बड़ी प्रसन्नता है। इसलिए बाबा ने एक चौपाई से क्रम को जोड़ते हुए कहा है कि कहे राम वन गमन सुहावा और सुनहु सुमंत्र अवध जी में आवा। तो अवध जी में आवा, अवध आएंगे, कल भरत जी भी आएंगे। इस कथा के आगे का दर्शन हम लोग कल करेंगे, लेकिन चित्रकूट में उत्सव तो मनाएंगे ही। इसलिए हमारी जमशोती की जो भी भरत जो वनवासी हैं वो भी खड़े हो जाएं और माताएं चेयर पर बैठे हुए लोग सोफे पर बैठ सकते हैं। हमारे जरा उत्सव मना लीजिए चित्रकूट में, जरा आनंद बस जाए। घुटनों में दर्द भी हो रहा होगा, 4 घंटे 3 घंटे से बैठे हैं, भगवान चित्रकूट में आए हैं, हो बड़े भाव से उत्सव मनाइए। और हमारे शुक्ला जी चित्रकूट में उत्सव का भजन बहुत सुंदर गाते हैं और उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान का जब चित्रकूट में उत्सव मन रहा है तो कौन सा भजन गाया गया, इसके आदरणीय कपूरी नरेश पंडित तुलसी प्रसाद शुक्ल जी 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 पन्नों को पलटाते हुए कोई बात नहीं। तो दिल में तू राम नाम की, जय हो। दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 मेरे राम जी, दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, दिल से बुला के दे। हरि बोल। जय हो। ये जमशोती के वनवासी हैं भैया, इनका दर्शन करिए। जीवन को जो कमी है ये
वत्सल भगवान की। अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, एकदम से आराम से, बिना जैसे बैठे थे उतनी दूरी में, एकदम पीछे जाकर के, एकदम पीछे जाकर। बहुत सुंदर। आगे का दर्शन हम लोग कल करेंगे। हे ईश सब सुखी कोई न हो, सब हो निरोग्य, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देवी, सन्मार्ग के पथिक, दुखिया न कोई हो, सृष्टि में प्राण धारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार जब, दुखिया रहे जबो, कह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज सबके हो, दूध पूत धन दान से वंचित रहे रघु। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग देश से नितना सौभाग्य, मिले भरोसा आपका हमें सदा जल्दी, आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें। पाप से हमें बचाए करके दया दया, पाप से हमें बचाए करके दया दया। अपना भक्त बना सबको करो जिना, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय दीवाने हरे राम पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता हृदय बसो, बार बार बर मांगो हर्ष देहु पद सरोज पायने, भगत सियावर रामचंद्र की। दो सूचनाएं पूर्व की भांति हम लोग दूर से ही राम राम प्रणाम करेंगे। आप भगवान के साथ धर्म की स्थापना में लगे रहे हैं, इसलिए आप सज्जन शक्तियों के संरक्षक हैं, आप पूज्य हैं, इसलिए आप से पैर छुआने का काम मैं नहीं करता। दूसरा, आज भगवान के सुंदर वनगमन चित्रकूट की तक की यात्रा करी है। कल थोड़ा सा दर्शन भरत जी का करते हुए शेवरी मैया और जटायु और हनुमान जी, बानरी सेना, रावण पर आक्रमण, रावण का पराभूत होना, पराजित करना, उसको मृत्यु दंड देकर भगवान अयोध्या को आएंगे। कल भगवान राजा बनेंगे 7वें दिन। बड़ी प्यारी कथा है। कल ठीक 5 बजे से जैसे कथा शुरू हो रही वैसे हो जाएगी। आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि कथा लंबी खींच गई। 8:30 बजे प्रयत्न रहता है कि आरती हो जाए। और यह कथा जमशोती की कितनी प्रतिभावान, कितनी सारगर्भित, कितना अपनी महिमा लिए हुए है। यहाँ काशी के माननीय विभाग प्रचारक, जिला प्रचारक, नगर प्रचारक, जिला कारवार, जिला संघ चालक आज अभी गए। तो दूसरे जनपद जो सोनभद्र जनपद है, वहाँ के विभाग प्रचारक श्रीमान उपेंद्र जी, एक बार खड़े हो जाएं, सब लोग देख लेंगे, अच्छा रहेगा। विभाग प्रचारक श्रीमान उपेंद्र जी, वहाँ के जिला प्रचारक श्रीमान राहुल जी, खड़े हो जाएं भैया।
और नैनी के जिला प्रचारक श्रीमान हरेंद्र जी की घोषणा हो गई तो हो गई, तो इसलिए जोरदार इनका तालियों से अभिनंदन करिए। ऐसे प्रचारकों की चिंता करते हुए राजनीति क्षेत्र में काम करने का एक बड़ा नाम, जिसे विश्व पितामह, माननीय और महामहिम आदि नामों से, उपाधियों से उपाधा जाता है। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहे, जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, अन्यान्य जनपदों का प्रभार, प्रदेश का प्रभार और नौ दायित्व रहते हुए भी प्रदेश की अच्छी सुंदर सुव्यवस्थित राजनीति करने वाले और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्याः के लिए कहा, परम वैभवम नेति मेत स्वराष्ट्रम की जो भावना लेकर हमारे प्रचारक बंधु हैं, ऐसे इनके संपूर्ण सबकी बड़ी चिंता करते हुए सब संगठन के अनेक प्रकार की विसंगतियां जहां खड़ी होती हैं वहां जो व्यक्ति खड़ा होता है, ऐसे प्रतिभा के धनी श्रीमान रमेश मिश्र जी का आगमन हुआ है। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एक बार। जी जी, जो सोनभद्र की आन बान शान है, इसलिए इनके लिए भी जोरदार ताली हमारे वनवासी करें, इनका स्वागत करें। राजनीति क्षेत्र में काम करके निष्कलंकित रह जाना ये बहुत बड़ा काम है। आदरणीय रमेश मिश्रा जी का उसी में से एक नाम है, कोई भी अंगुली नहीं उठा सकता। तो इसलिए ऐसे पारदर्शी, निष्ठावान, लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आगे मंच में आदरणीय संचालक जी की ओर दे रहा हूं सूचना फिरार्थी, बहुत सुंदर हमारे जो अग्रवाल परिवार नियमित काशी से पूरे परिवार सहित कथा सुनने आते हैं। क्या सुंदर सुंदर मिष्ठान, ऐसे कहीं लाल पेड़ा, कहीं हरा पेड़ा, कहीं वो मखानी के, इतने सुंदर सुंदर मिष्ठान लाते हैं। मेरा लगता है कब कथा समाप्त होगी, कब वो प्रसाद पाए, तो सुंदर प्रसाद भी मिलेगा। और पुनः आपके मंगल कामनाओं से जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल कथा का विराम है। अपने सभी माताएं बहनें, जमसोती, हिनौद घाट, खुतहड़, सिमरिया, जो भी आदिवासी वनवासी महिलाएं आती हैं अपनी यहाँ, इनका कल कथा के विराम के बाद आप लोगों को भंडारा का प्रसाद लेके तब जाना है और कल कथा में जल्दी आना है। घर बनाने की चिंता नहीं है, यही भोजन मिल जाएगा। तो आप लोग कल, हो सकता है पूज्य महाराज जी कल कथा थोड़ा सा जल्दी विराम कर दें, तो भंडारा कल है, सब लोग निमंत्रित हैं और आप सभी लोग प्रसाद पावें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम लोग विचार नहीं कर पाए थे, बहुत सुंदर विषय की ओर संकेत किया है पूज्य गोविंद बाबा जी ने। हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कल की कथा 4 बजे से रहेगी, जैसे कि आपको व्यवधान न हो। 5, 6, 7 बजे विश्राम रहेगा। 7 से 8:30 हम जाते थे 9, तो 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे भंडारा रहेगा। प्रसाद पाकर के फिर अपने घर को चले जाएंगे, ये ठीक रहेगा। तो कल कथा ठीक 4 बजे शुरू हो जाएगी। 3:30 बजे हमारी संगीत टीम आ जाएगी। 4 बजे मैं कथा शुरू करूंगा, 7 बजे आरती करूंगा और 7 बजे क्या सुंदर पारदर्शी, जो 7 दिन कथा सुना है ना, पारदर्शी पूड़ियां, वो बड़े बड़े सुंदर रस भरी बुदिया, टप टप जिसमें से रस चूता हो। कल हम लोग यही खींचा जाएगा, तो आपका सादर निमंत्रण है। और अब ये मंच में संचालक जी को जय जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि महाराज जी ने कहा कि आज हमारे बीच में सोनभद्र से विभाग प्रचारक जी, जिला प्रचारक जी, नगर प्रचारक जी, जो लोग आए हैं, और रमेश मिश्रा जी जिन्होंने विभिन्न पदों को सुशोभित किया है, हमारे बीच में उपस्थित है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि आरती के लिए आप लोग मंच के ऊपर चले आवें, ऐसा हमसे आग्रह अनुरोध है। और हमारे बीच में चंदप्रभा रेंज के रेंजर साहब, चकिया रेंज के रेंजर साहब आनंद दुबे जी, आपसे भी विनम्र निवेदन है आगे आ जाए। और जो हमारे पूर्वी मंडल के सभी जो है कार्यकर्ता आए हुए, उसमें से
मैं क्षमा चाहते हुए निवेदन करूंगा पूर्व मंडल अध्यक्ष आशुतोष जी से कि सबका प्रतिनिधित्व करते हुए आप आरती के लिए आगे आ जाए। आप आदर्श नगर पंचायत के चेयरमैन साहब, चकिया के लोकप्रिय विधायक जी, आपसे भी आग्रह आरती के लिए आप लोग यथाशीघ्र मंच के पास चले आवे। नवगढ़ से संदीप जी और नियमित जजमान जो कि हमारा वाराणसी से अग्रवाल परिवार रहा है, उनसे भी निवेदन है कि आरती के लिए आगे आ जाए। और कोइलरवा हनुमान जी के महंत जी जो प्रतिदिन आ रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप आरती के लिए मंच के ऊपर आ जाएं। डॉक्टर गीता शुक्ला जी जो पहचान की मोहताज नहीं है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप आरती के लिए आगे आ जाएं। आप लोगों के सानिध्य से निश्चित रूप से हम लोगों का उत्साह बढ़ा है, तो आप लोग आगे आ जाए। अगर कोई त्रुटि होगी तो उसे क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं पहचान भी नहीं पाता अच्छे लोगों को, कौन लोग आए हैं सबसे मेरा पहचान नहीं है। मैं भी दूर का संचालक हूं, इसलिए हमारी त्रुटि को आप लोग क्षमा करेंगे और क्षमा करते हुए आप लोग आगे आ जाए। विजय विश्वकर्मा जी अमर उजाला के पत्रकार हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप आगे आवे और आरती में सम्मिलित हो जाए। विजय विश्वकर्मा जी जो कि बहुत दिनों तक सभासद रहे और लगातार उनके परिवार में ही वार्ड नंबर 6 की सभासद ही है, और आप पहचान के आप मोहताज नहीं है। विजय विश्वकर्मा जी आगे आ जाए। रंजन साहब से निवेदन करा, दोनों रंजन साहब आगे आ जाए, अच्छा होगा। अगर मेरा साधन सीमित है तो बारी बारी से आप कर लेंगे, ऐसा आग्रह अनुरोध है। फिर भी आप लोग मंच के पास आ जाए। जागेश्वर नाथ सेवा समिति से अरविंद जी, राम भरोस जी, सिकंदरपुर सेवा समिति से आप लोग आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। हेलो हरि ओम। चंद्रमांशो जातगक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्राभ्यास्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी। सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस पर हंसी हेरत हर बार, परस पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु लेत मन मोह, मधुर कछु लेत मन मोह। ललित छवि प्रीतम प्यारी पंकज हो निहाल, निरख पग पंकज हो निहाल। कहत रघुबर धन्य जब कहो, कहत रघुबर धन्य जब कहो। पवन सुत गिरवरधारी दयामयी दुलारी की। आरती अवध बिहारी